रेवाड़ी गुरुग्राम से भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी जिले के 4 गांवों में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं से वोटों की अपील करते हुए कहा, पिछले 10 वर्ष अन्य सरकारों के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण। 10 वर्षों में विकास कार्यों के साथ साथ देश की बड़ी शाख अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए चाहिए अगले 5 वर्ष। विकसित भारत बनाने के संकल्प को किया जाएगा पूरा। अगले 5 वर्षों में विकास कार्य करने का रखा खाका। युवाओं से देश हित में वोट करने की अपील। वोट प्रतिशत बढ़ाने का किया आह्वान। कांग्रेस की फर्जी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने व असली लिस्ट जारी न होने पर तंज कसते हुए कहा, अगर इस वक्त मैं कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो मेरा सूख जाता पाँव खून। इस मौके पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा, राव इंद्रजीत सिंह को जिताने में बावल की जनता तोड़े पिछला रिकॉर्ड। कार्यकर्ताओं से बूथ तक मतदाताओं को ले जाने की अपील। सभी गांव में हुआ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले के अंदर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। कोन्नी गांव में आए हैं, यहाँ पर अनेक गांव की सरकारी भी आई हुई है, सरपंच साहिबान आए हुए हैं और मेरे को कम से कम स्टेज के ऊपर 8-10 पगड़ियाँ अनेक गांव की तरफ से मिली है। इसका मतलब ये है पगड़ी कि भी वो सारे गांव वाले हमारे को यहाँ समर्थन दे रहे हैं और ये समर्थन मेरे को नहीं, मेरी पार्टी को मिल रहा है, मेरे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हम ये लोगों से कह रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार के अनेक और सरकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। डेवलपमेंट भी हुई है, देश की साख भी बढ़ी है। आज के दिन 5 साल मोदी सरकार को और चाहिए ताकि जो काम अधूरे रह गए वो पूरे हों और जो संकल्प लिया है कि हम जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा, उसकी नींव जो पिछले 10 साल के अंदर रखी गई है, शुरुआत की गई है, वो आने वाले 5 साल के अंदर उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि लोग 36 बिरादरी के आज के दिन जो महसूस करते हैं कि मोदी सरकार फिर से बनेगी, मोदी सरकार देश के लिए उपयुक्त है, मोदी सरकार के नुमाइंदों को बनाना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि देश के प्रति वफा भी उनका फ़र्ज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो शुरुआत करी है ये इसी तरह से आगे भी बढ़ेगी और आने वाले समय के अंदर यहाँ से जीतेंगे। वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात वोटिंग परसेंटेज का इसलिए कि हमारा हरियाणा का इलेक्शन गर्मी के चरम सीमा के ऊपर पोलिंग डे पड़ेगा और हो सकता है टेम्परेचर कई बार तो 50 दफ़ा 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। इसलिए पहले से लोगों को तैनात कर रहा हूँ कि गफलत में मत रहिए। राजस्थान के अंदर लोग गफलत के अंदर रह गए, 50% तक की सीमित रह गए वोटिंग परसेंटेज। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ से हमारे को ताकत मिलती आई है, मेरा खुद का ये ज़िला है, खुद का ये विधानसभा का भी हल्का है, तो मेरे हल्के के अंदर कम से कम 80% से वोटिंग कम होनी चाहिए और ये मैंने ड्यूटी अपने बच्चों की लगाई है, ये नौजवान पीढ़ी की। डॉक्टर साहब, जैसे एम्स दिया, दूसरे संस्थान मिले, तीसरी पारी में भाजपा के साथ जो तीसरी पारी आप पूरी करने जा रहे हैं, तीसरी पारी का जो लक्ष्य रखा है उसमें क्या क्षेत्र के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरी पारी का क्या एम्स है, क्या देना चाहेंगे आप तीसरी पारी में, क्या विजन है? तो देखो, हम देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। कुछ तो मुकम्मल हो गए, कुछ आधे रास्ते के ऊपर है। तो जैसे कि हमारी RRTS है, वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है, उसको हम पूरा करवाएंगे अगले 5 साल के अंदर। एम्स जो हमने उसका शिलान्यास तो करवा दिया है, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके उसके अंदर चिकित्सा शुरू हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा जो गुड़गांव है, जो सबसे समृद्ध ज़िला हरियाणा के अंदर ही नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे समृद्ध ज़िला कहलाया जाता है, तो उसके जो नए नए समृद्ध क्षेत्र हैं उसके अंदर तो मेट्रो चल गई थी, लेकिन जो पुराना गुड़गांव है जिसके नाम से गुरुग्राम जानते हैं, उसके अंदर मेट्रो नहीं चली थी। 5,500 करोड़ की प्रधानमंत्री ने फिलहाल उसका नींव रखा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पूरा करवाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको ये मौका देगी। फर्स्ट टाइम वोटर से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो? फर्स्ट टाइम वोटर से न केवल उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वोट डालेगा, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि डलवाएगा।
कांग्रेस की सूची ना हो तो फर्जी भी जारी होने लगी है, असली सूची नहीं आ रही है आज तक। ये तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, देखो कांग्रेस का अगर मैं प्रत्याशी होता और जो आज के दिन कांग्रेस के प्रत्याशी है, कम से कम रोजाना पाव पर तो खून सूख जाता हूँ। एक सवाल है, कांग्रेस से अगर दो चारों का नाम आ रहा है, कैप्टन सिंह यादव के राजभर, किसको मुकाबला आप अच्छे से देखने पाएंगे? देखो जिस तरह का माहौल है ना ये, उससे तो मेरे को लगता है कि कोई भी तो हमको कोई मुकाबला नजर आ रहा है। चलो